लेकिन बड़ा और छोटे की इस लड़ाई में भोजपुरी का नुकसान कर हाँ, सर्वप्रथम यही जो है फिल्म गाने को जो है भोजपुरी में लाके बड़े हैं, हमने लाया, तुम रेंगोगे, ये सब घटियागिरी ये लोग बतिया रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे कवि और बिरहा गायकों से वही गाए थे। अच्छा, ये बगल में ताजपुर पड़ता है, वहीं शंकर भगवान की शिवाला है, वहीं पर लाल। चैत मास के पुत्र होते दयालु, मगर बैसाख के होते बुद्धिमाना, जेठों के लोभी, अषाढ़ों के कातिल, सदा होते सावन के। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, मैं गाजीपुर, वीरों की धरती कही जाती है, उसी गाजीपुर के एक बिरहा कलाकार, स्वर्गीय शिवमूरत, बिरहा सम्राट स्वर्गीय शिवमूरत यादव कवि जी जो थे, उनके घर पे आया हूं और उनकी जो है मूर्ति लगी है यहाँ पे। ये बिरहा के कलाकार थे, बिरहा जगत के कलाकार थे और खुद से लिखते थे और खुद ही गाते थे और कई सारे लोगों को अपनी गीतें भी देते थे। और 2003 में इनका निधन हो गया। नागपंचमी के दिन ही इनका जो है जन्म हुआ था और नागपंचमी के दिन ही इनका निधन भी हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन पहले ही इन्होंने बिरहा गाया था मंच के माध्यम से और इन्होंने बता दिया था कि आज यह मेरा आखिरी बिरहा होगा, इसके बाद कल से आप लोग शायद हमें नहीं देखेंगे। और इनका जो बिरहा होता था भविष्य, जो भविष्यवाणी करते थे अपने बिरहा में, और अपने लिए भी भविष्यवाणी करके गए। में आपने देखा होगा, इस समय बहुत ही चल रहा है, चलन में है। वो कहता है कि एक कहता है हम बड़े हैं, एक कहते हैं हम बड़े हैं, लेकिन बड़ा और छोटे की इस लड़ाई में भोजपुरी का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। जो भोजपुरी को ये लोगों ने मतलब बताते हैं कि हम लोग ने लाया भोजपुरी में हिंदी, जबकि हिंदी का ही एक अंग भोजपुरी भी है। और इन लोगों से सीखना चाहिए जो एक ऐसा बिरहा कलाकार थे जो जिन्होंने जो लिख दिया उसी के आधार पर आज आप चल रहे हैं और आप सिखा रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। भोजपुरी की लड़ाई इन्होंने लड़ी, हिंदी और जो भी हिंदी था भोजपुरी में इन्होंने लाया। जो फिल्म आती थी उन नई नई फिल्मों के गीत ये लोग पहले ही गा दिया करते थे, अपने बिरहा के माध्यम से लिख दिया करते थे। पहले के कवि भविष्यवाणी लिखते थे और आज के जो नए नए कलाकार हैं वो आपस में ही भोजपुरी के लड़ जाते हैं। जो बिरहा सम्राट स्वर्गीय शिवमूरत यादव की मूर्ति की स्थापना हुई है यहाँ पर, और यहीं पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में कि वो कैसे गायक थे, कैसे कवि थे, आज उनकी मूर्ति लगी है। कोई जो बिरहा कलाकार थे जो इनको मानते थे अपने गुरु, उन लोगों के सौजन्य से यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई। कुछ लोग यहाँ के निवासी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए अपना, आपका परिचय। हमारे जितेंद्र जायसवाल जी, तो आप जानते थे जो स्वर्गीय? जी हाँ, हमारे गांव के हैं सिमरत जी। तो मंच के माध्यम से गाते थे तो आप हाँ सुने हैं। इनके मुकाबले कोई बिरहा गाने वाला भी नहीं है। अच्छा जी, अपने ज़माने के सुपर गायक थे शिवमूरत यादव जी। जी, भोजपुरी में बिरहा आज भी जो बड़ा ही प्रचलित है। आज अगर जितना पुराना होता जा रहा है जी, उतना ही ये प्रचलन बिरहा का और भी बढ़ रहा है, और ये इन्हीं लोगों की देन है। नहीं, इनके जो गाने थे, इनके गाने के मुकाबले आज कोई नहीं गा रहा है। अच्छा। इनके फिल्मी गाने थे, सब जो भी गाने थे इनके फिल्मी गाने थे। अच्छा, भोजपुरी में जो फिल्मी गानों को लेकर आए ये स्वर्गीय शिवमूरत यादव। जी हाँ, स्वर्गीय शिवमूरत यादव जी। अच्छा, इन्हीं की देन है भोजपुरी में लाने की। हाँ। और यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार कहते हैं लोग और लड़ाई करते हैं अपने में कि भोजपुरी में हमने हिंदी को लाया। आज इनकी मूर्ति लगी हुई है। 2003 में इनका निधन हो गया जी, और तब बहुत पहले कितना साल हो गया होगा जब से गा रहे हैं होंगे? अरे लमसम हम 50 साल तो हमारी उम्र हुई। अच्छा,
उससे बहुत से पहले से गा रहे देखिए हैं। 50 साल इनकी उम्र हो गई, उससे पहले से ये गा रहे हैं। और उस समय फिल्मों के गानों को ये भोजपुरी में लाकर गाते थे। हाँ, भोजपुरी में फिल्म बिरहा में पिरोकर गाते थे। हाँ, सर्वप्रथम यही जो है फिल्म गाने को जो है भोजपुरी में लाके ही गाते थे सिमरत गायक। इनके मुकाबले आज भी कोई गाने वाला नहीं है जो गा के चले गए। लोग कहते हैं कि हम ये गाते हैं वो गाते हैं, हम तो नहीं मानते हैं। जो गा गए आज कोई गाने वाला नहीं है। बिरहा जगत के बहुत अच्छे कलाकार थे, होनहार थे। अपने ज़माने में इन्होंने अच्छे को पछाड़ा। अब फिल्म में सबसे पहले इन्होंने फिल्म जगत में बिरहा गाया। जो हिंदी की जो फिल्में, जो हिंदी जगत की जो बॉलीवुड की फिल्में थी, उस पे ये गाना बनाकर बिरहा में पिरोकर गाते थे। सबसे पहली शुरुआत इन्होंने ही लाया है बिरहा जगत में इसको। भोजपुरी में इन्होंने लाके और गाना शुरू किया जी। और यहाँ आज वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमने लाया, तुम रेंगोगे, ये सब घटियागिरी ये लोग बतिया रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे कवि और बिरहा गायकों से सीखना चाहिए। इन्होंने अपने स्वयं बनाया और अपने स्वयं गाया। हाँ। ये कवि थे, खुद ही लिखते थे और खुद ही गाते और खुद गाते थे। हाँ। एक बिरहा इन्होंने ऐसा शिव जी का गाया कि इनके गाते गाते तक बारिश भी होती थी। उसी बिरहा से इन्होंने आगे गए। बहुत अच्छी बिरहा गाया इन्होंने। वो भी शिव जी की बिरहा थी जी सबसे पहले। और उसी जगह से हमारे में से मौत भी इनकी हुई। उसी जगह गाना गाए आने के बाद। बताया जाता है कि अभी उनके जो लड़के थे उनसे बात हुई थी, नाग पंचमी के दिन ही इनका जन्म भी हुआ था और उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई। सही बात, सही बात। उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था और उसी दिन उनका मृत्यु भी हुआ था। सही बात। जहाँ से शुरुआत किए थे उसी जगह से अंत भी हुआ। जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं से अंत भी हुआ। अच्छा, बिरहा की शुरुआत जहाँ से इन्होंने की वहीं पे अंत भी हुआ। लास्ट बिरहा वहीं गाए थे। अच्छा। ये बगल में ताजपुर पड़ता है, वहीं शंकर भगवान की शिवाला है, वहीं पर लास्ट बिरहा गाए थे। और वहीं फिर कहे जनता लोग से जो बिलोए भाई आज हमारा अंतिम गाना है, और वहीं से सीखे भी थे। अच्छा, देखिए वहीं से शुरुआत किया और वहीं पे इनका अंत भी हो गया। और बिरहा जगत के बड़े ही जाने माने कलाकार थे। 2003 में इनकी मृत्यु नाग पंचमी के दिन हुई। हर साल पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और कम से कम 100-200 कलाकार तो आते होंगे। हाँ, इससे ज़्यादा आते हैं। 100-200 से ज़्यादा जितने लोग हाँ सुनते सारे लोग आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो ये कलाकार थे बिरहा सम्राट स्वर्गीय शिवमूरत यादव के। आज मैं घर पर था और बड़ा ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे बिरहा कलाकार के दरवाजे पर मेरा आना हुआ। उनकी जो मूर्ति लगी है वहाँ पे मैं आया और यहाँ के लोगों से मैंने बात की और उस भोजपुरी के जो सुपरस्टार कहलाते हैं उनको एक आईना दिखाने का मैं प्रयास किया इन लोगों के माध्यम से। हम अगर गलत बोलेंगे तो ये लोग तो सही बोलेंगे, क्योंकि ये लोग तो यहीं के थे, ये लोग तो सही बोलेंगे। और देखिए ये बुजुर्ग हैं, उनके साथ में रहे होंगे। अच्छा दादाजी, क्या नाम पड़ी आपका? हरिद्वार राम। अच्छा, इनके जो शिवमूरत यादव जी हैं कवि जी, इनके जानत रहनी आप साथे रहनी इनके? कुछ रही जरूर, उनका सेवा करी, इनसे सीख रही कुछ। अच्छा, कुछ बता दिया, उनका गाना भी सुना दिया जो मतलब। अच्छा, तो इनके साथे जात रहनी आप जब मंच पे गाँव में होते? हाँ। अच्छा। हाँ, कहा कि कुछ बता दे रहा है कि कौन महीना में कैसे लड़का पैदा होना। अच्छा। हिंदी में। अच्छा। तो हिंदी का महीना चैत से शुरू होला, चैत बैसाख। तो लिख रहे हैं कि चैत मास के पुत्र होते दयालु, मगर बैसाख के होते बुद्धिमाना। जेठों के लोभी, अषाढ़ों के कातिल, सदा होते सावन के मजनू समाना। भादों के लड़वैया, क्वारों के क्रोधी, कार्तिक कर्महीन, अघन धर्माना। पुषों के सेवक, अखिल मंद, माघों के फागुन के होते वतन के दीवाना। इन्हीं की लिखी हुई है। अच्छा। तो पहले के जो कवि थे वो लोग जो लिखते थे भविष्यवाणी होती थी वो, और आज के ज़माने में वही सब चल रहा है। हरवा मशीन से चलिए तो आटा जो था वो मशीन से पीसा जाएगा, वो सब आज के ज़माने में हो रहा है। उन्होंने बहुत पहले ही ये सब गा दिया था
और उसे बिरहा में पिरोकर लिख दिया और गा दिया इन लोग। ऐसे ऐसे लोग जो भोजपुरी के कर्ता धर्ता थे, महान कवि थे, ये लोग हैं। और आज के नहीं कि आज थोड़ा सा पैसा कमा लिए और थोड़ा सा बन गए और इसी जनता के बदौलत सुपरस्टार हो गए, तो आज वो लोग अपने में ही लड़ते हैं। लेकिन कवि तो ये लोग थे जो इन्होंने गा दिया। आज तक कोई क्या गाएगा आज के जो ज़माने के लोग हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं आज था बिरहा सम्राट स्वर्गीय शिवमूर्त यादव के जो इनकी मूर्ति लगी हुई, मूर्ति स्थापित हुई है, वहाँ पे उनके घर पे था। उनके बेटे से बात हुई और यहाँ के लोगों से बात हुई। इनके बारे में आपने जाना ही। और आप बिरहा को अगर ध्यान से सुनते होंगे तो इनको ज़रूर जानते होंगे आप, क्योंकि बिरहा जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के पश्चिमी भाग में काफ़ी लोकप्रिय है। और भोजपुरी जो कही जाती है, भोजपुरी को आगे बढ़ाने में इन लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। और बिरहा जगत में भोजपुरी और हिंदी को मिश्रण करके जो गाते थे, जो गीत होती थी, वो इन लोगों ने शुरू किया और आज उसी को लोग गाते हैं और बड़ा ही लोकप्रिय है। बिरहा जितना भी पुराना होता जा रहा है उतना ही लोकप्रिय भी होता जा रहा है। ये कभी ख़त्म होने वाली विधा नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।